नमस्कार, आदर्श न्यूज 108 में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूं पिपरासी ब्लॉक के मंझरिया पंचायत के सितुइया गांव में। रात को रेमल तूफान की वजह से किसानों का इतना ज़्यादा बर्बाद हुआ है, केला हर चीज़ बर्बाद हो चुका है। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ और एक किसान का केला मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये बाव केला था, जहाँ पर एक भी नहीं बचा है। 2-3 लाख का इनका नुकसान हो चुका है। ये तस्वीरें सीधे मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग से दिखा रहा हूँ, उन्हीं के खेत में मौजूद हूँ। आइए मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ हर चीज़ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर लोगों का इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है। हर किसान यहाँ पर परेशान है। ये प्राकृतिक आपदा जो कहर बन के रात में तूफान के जैसा आया और सारी के सारी ये केला देखिए किस प्रकार सो गया है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, तस्वीरें दिखा रहा हूँ। अभी ये केला फूटा भी नहीं था, ये बाव केला था, जहाँ पर पूरी की पूरी केला खत्म हो चुका है, नष्ट हो चुका है। रेमल तूफान कम से कम 170 से 180 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रही थी और बारिश भी बहुत ही खतरनाक था। आंधी इतना तूफान ज़्यादा ज़्यादा था कि यहाँ पर एक भी चीज़ नहीं बचा हुआ है। ये तस्वीरें मैं वहीं से दिखा रहा हूँ, सीधे ग्राउंड जीरो से दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर किसान का जो खेत है, ये देखिए कम से कम कितना पौधा हो सकता है, मैं इन्हीं से जानने का प्रयास करता हूँ। ये क्या नाम हुआ आपका? संजय कुशवाहा। संजय कुशवाहा जी, बताइए कितना पौधा लगाए थे आप इसमें? 300 पौधा था, 300 पौधा था, एक भी नहीं बचा। एक भी नहीं बचा है। आप दिखा दीजिए चारों तरफ, पहले दिखाइए तस्वीरें किस प्रकार ये केला का गिरा हुआ है खेती। और ये देखिए पूरा का पूरा जो केला है, ये पूरा बावक किए थे आप। बाव किए थे अभी। बावक किए थे। ऐसा तूफान आपने कभी देखा था अपने कभी जीवन नहीं में? देखा था। रात में कितना भयंकर तूफान था। बहुत भयंकर तूफान था, बहुत बहुत भयंकर था। बेशुमार था। बहुत बेशुमार था। कम से कम हम बता दें, मंझरिया पंचायत में तो लोगों की करोड़ों रुपए की संपत्ति खत्म हो चुकी है। किसान का हर तरफ से नुकसान होता है। और मैं आपको ये तस्वीरें सीधे वहीं से दिखा रहा हूँ, जहां पर एक किसान बेहाल हो चुका है प्राकृतिक आपदा से, आंधी तूफान से। और इतना भयानक आंधी तूफान था, जहां पर लोगों के घर उजड़ चुके हैं, हर चीजें उजड़ चुकी हैं। और ये जो खेती है वो भी सारी बिखर चुका है। मैं ये केला का बागवान दिखा रहा हूँ, ये फॉर्म है, केले का फॉर्म है। यहाँ पर कम से कम 10,000 पौधे केले के गिर चुके हैं और 300 पौधे ये जो दिख रहा है आपको, ये पूरा गिर चुका है। क्या क्या बीत रही है इस समय आपके ऊपर? बहुत आपदा है इस समय। सालों का मेहनत करने के बावजूद भी लास्ट चांस जब आता है काटने का, फसल उसी समय क्षति हो जाता है, पूरा क्षति हो पूर्ण रूप जाती से क्षति हो जाता है। एक है। भी लाभ नहीं होता है, सारी हम्म, पूँजी डूब जाता है पूरा किसान पूरी का। किसान हर तरह से तबाह है, तबाह है। परेशान है, बाढ़ से भी तबाह है और जो है कि सूखा गर्मी से से भी भी हाँ। तो तबाह है और सूखा से भी तबाह है। हम्म, इसके लिए किसान तो बहुत दुखी है, हम्म। बहुत बेहद दुखी है। बहुत दुखी है। मैं बता दूं कि विगत कल बीते रात में ये तूफान 8:30 बजे के करीब में आया था। प्रचंड गर्मी इतना था कल कि तापमान 42 डिग्री सेल्सियस था। और यहाँ पर जब शाम रात हुआ 8:30 बजे के करीब में, ये पश्चिम दिशा से हवाएं उठी और इतना भयानक हवा और बारिश, साथ ही साथ ही जहाँ पर लोगों की इतना घर उजड़ गए हैं, पेड़ पौधे तक उजड़ चुके हैं। इतना खतरनाक ये तूफान था कि कुछ भी लोगों का नहीं बचा है। और ये फॉर्म जो केले का है, 300 पौधा, जो 2 लाख के करीब का था। किसान बर्बाद चारों तरफ से होता है, हर पूंजी लगा के लोन लेकर केला का खेती करता है, ताकि आने वाले सीजन में हम लोग कुछ काम कर सके, अपना घर बनवा सके। एक सपना बुनता है इन किसान कि हम आने वाले समय में इस केले से कुछ ना कुछ व्यवसाय कर सके, अपना घर बनवा सके, शादी विवाह कर सके। लेकिन ये सपना नहीं पूरा हो पाता है। क्या आपने लोन लिया था? बिल्कुल लिए थे, कर्ज लिए थे अपने। अच्छा, कर्ज लेकर हाँ, ये केला खेती का खेती करने के किए थे। लिए ये थे। देखिए ये जो किसान है कर्ज लेकर खेती किए थे, लेकिन यहाँ पर इनका एक भी केला नहीं बचा है। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि इनके मतलब इनके ऊपर क्या बीत रही है। बस ये इनकी आंखों में आंसू ही बस नहीं है, लेकिन इनके अंदर की जो दुख है वो आप खुद देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर था। इनका परिवार जो आया था यहाँ पर बैठ के बिलख बिलख के रो रहे थे लोग, क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद, किसान बहुत मेहनत करता है, उसके बाद जाके ये फसल तैयार होता है। एक बच्चे की तरह इसको पोसा जाता है, पाला जाता है, खाद पानी हर चीज समय से दिया जाता है। लेकिन प्राकृतिक आपदा सारी ले डूबती है। अब आप तस्वीरें में आप खुद देख सकते हैं, ये बया दिखा दे, चारों तरफ से दिखाइए, आगे आगे बढ़ बढ़ के ये सब चीजें दिखाते रहिए। केला केला किस प्रकार गिरा हुआ है। ये जो खंबा है, ये मोटा मोटा खंबा था, लेकिन अभी ये फूटा नहीं था, ये बाव का खेती था। और ये केला कम से कम 20 पंजे या 30 पंजे के हो रहा था। क्या यह बात? हाँ, 20-25 पंजे का तकरीबन हो गया केला का घरिया। और लमसम 40-45 केजी का तक होगा ये घरिया। इसी से अनुमान तो लगाया अनुमान जा लगाया सकता जा है। सकता है कि हाँ कितना का केला है लगभग।
बहुत क्षतिग्रस्त हुआ है ना, बहुत क्षति। किसानों का बहुत क्षति हुआ है। मैं सरकार से ही कहना चाहूँगा कि एक बार आप आएँ और यहाँ पर आकर एक बार विज़िट करें, देख लें। ये जो भी है, मैं नीतीश सरकार से यही कहना चाहूँगा कि जो किसान का बर्बाद हुआ है, कुछ न कुछ उनको मुआवजा मिल जाए, ताकि ये किसान फिर से उठ सकें और फिर से खेती कर सकें। ऐसा लग रहा है कि ये पूरा का पूरा खेती, तस्वीरें में आप देख सकते हैं किस प्रकार ये पूरा का पूरा खेत जो है बर्बाद हो चुका है। और मैं ये पीछे दिखाऊंगा, केले का फॉर्म है, मैं हर लोगों का दिखाऊंगा, क्योंकि ये खेत संजय कुशवाहा जी का खेत है और इनका खेत का एक भी केला नहीं बचा हुआ है। ये देखिए, एक भी नहीं बचा है, पूरा का पूरा सफाया हो चुका है। ये मानो कि ऐसा कहर बन के ये रेमल तूफान आया है। ये अचानक ये पश्चिम दिशा से हवाएं उठी और इतना भयानक हवा था, गोल गोल घूम के हवाएं पूरे किसान को, गांव के लोगों को, गरीब लोगों का नुकसान करके चला गया है। बहुत सारे घर उजड़ चुके हैं, बहुत सारे गरीब लोगों के घर उजड़ चुके हैं। खाने के लिए जो भी चीजें थी सारी भीग चुकी है। और ये तस्वीरें मैं आपको सीधे ग्राउंड रिपोर्टिंग से और उन्हीं के खेत से, संजय कुशवाहा जी के खेत से ही दिखा रहा हूं, जो इस समय बेहाल हैं, बेदहाल हैं। और उनकी जो स्थिति है वो भी डामाडोल है, क्योंकि इनके कोई भी आगे का कोई व्यवसाय नहीं है। बस ये केला की खेती करके अपना जीवन यापन करते थे। केला की खेती करके ही जीवन यापन करते थे ना। जी। आप किसानी करते थे, पूरा किसानी करके आपने ये केला का खून पसीना लगा के आपने एक केला का खेती किया था। बहुत मेहनत करने के बाद किसान जो है, कितना मेहनत लगता है इसमें, आप बहुत बता मेहनत दीजिए। आता है, 12 महीना मेहनत लगता है। हम्म। जब तक कटता नहीं है किसान का, तब तक मेहनत इसमें से लगे केला रहते हैं एकदम किसान। कच्चा पौधा है। बहुत कच्चा पचा, बहुत नाजुक हाँ, पौधा बहुत होता है, नाजुक नाजुक पौधा होता बहुत है। नाजुक पौधा होता है। लेकिन इसको बच्चे की तरह पोसा जाता है, फिर जाके जब तक ये कट ना जाए तब तक किसान के अंदर डर रहता है कि आंधी तूफान ना आ जाए, बाढ़ ना आ जाए, प्राकृतिक कोई आपदा ना आ जाए, ताकि हमारा खेत में जो भी फसलें लगे हैं वो बर्बाद ना हो जाए। लेकिन ये रात का रेमल तूफान सारा चीज बर्बाद कर दिया। सब कुछ रात ही का हुआ। रात का हुआ। लगभग 8:30 बजे 8:30 तकरीबन बजे करीब। तूफान आया, जिसमें घर में से निकलना भी मुश्किल था, ताकि किसान उस खेत में जाकर अपने देख मतलब सके। देख सके कि किस तरह का मतलब तूफान है, इसमें बच बच सकता है कि नहीं। जहाँ तक किसान प्रयास करेगा कि हम बचा लें बचा उसको, ले, हाँ। दिलो जान लगा करके, लेकिन ये असंभव नहीं था। घर से निकल भी नहीं था रहा निकलना था भी कि मुश्किल ऊपर था, से क्योंकि आंधी बारिश दोनों था। डाढ़ा-वाढ़ा कहीं टूट कर गिर जाए सड़क पर, तो बहुत बहुत सारे पेड़ ऐसे गिरे खतरा भी हुए हो हैं। सकता था। इसके डर से लोग घर में ही बंद थे। दुबके हुए थे, घर में दुबके लोग हुए डर थे, के मारे डर के दुबके मारे। हुए ये थे। बहुत तूफान था, गड़गड़ाहट के साथ आवाज़ था। उसमें बिजली भी चमक रही थी। चमक रही मैंने थी। रात में वीडियो डाला है, आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार लोगों का घर ढहा हुआ है। मैं सारी चीज़ें उसमें दिखाया हूँ रात वाले वीडियो में, क्योंकि मैं रात में ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था, जीरो से लोगों का हर चीज़ दिखाने का प्रयास कर रहे थे। लोग बेहाल थे, घरों में दुबके हुए थे, डर के मारे। बहुत सारा उन लोगों का घर उजड़ गया, खाने-पीने की सामानें उजड़ गई। और ये तस्वीरें वहीं से बयाँ कर रही हैं कि ये किसान के दिलों में क्या गुजर रही है। अब ये जानते हैं, ये प्राकृतिक आपदाएँ किसी को नहीं छोड़ने वाली है और किसी को छोड़ती भी नहीं है। क्या बात सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है, किसी को नहीं छोड़ती है। जीवन में ये, हमारे जीवन में मतलब जितना मेरा उम्र हो गया है, अभी तक मैंने ऐसा तूफ़ान कभी नहीं देखा। आपने कभी देखा था? कभी नहीं देखा था। कभी-कभी तूफ़ान आता भी था, तो थोड़ा बहुत नुकसान करके चला लेकिन जाता ये था। हवाएँ 170 से 80 किलोमीटर ये प्रति तो घंटे, पूरा का पूरा ले 200 डूबा भी है ना। पार कर दिया होगा। बिल्कुल पार कर दिया। और ये बगल में भी देखिए किस प्रकार ये केला खेत है जो पतला है। लेकिन ये संजय कुशवाहा जी का खेत का जो नुकसान हुआ है, मैं सरकार से यही चाहूँगा कि एक बार ये आएँ और विज़िट करें और कुछ न कुछ इन किसानों को मुआवजा दें, ताकि ये फिर से अपना जीवन यापन कर सकें, किसानी कर सकें। किसान, देखिए, जो माना जाता है किसान ही भगवान है, और किसान का जो फसल ही बर्बाद हो जाएगा तो क्या होगा? बने रहिएगा आदर्श न्यूज़ 108 के साथ।